अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्स आज़ाद और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन हाउस। नाजरीन, ज़िला लोरलाई पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के दरमियान में वाक़ है। ज़िला लोरलाई अक्टूबर 1903 में बनाया गया। लोरलाई कस्बा इसका सदर मुकाम था। 1992 में लोरलाई को मज़ीद हिस्सों में तकसीम किया गया, जबकि मुसाखेल और बाराकान को इंतजामी तौर पर ज़िले का दर्जा दिया गया। अब लोरलाई से तहसील दुकी को अलग करके उनको भी ज़िले का दर्जा दिया गया है। मुगल शहंशाह हुमायूं ने 1545 में दुकी, जो कि सूबा कंदहार का हिस्सा था, इसको मीर सैद अली को दिया। कंदहार का सूबा 1569 तक मुगलों की ज़ेर असर रहा, जो कि बाद में 1595 तक ईरान के सफ़ादो बादशाहों की ज़ेर तसल्लुत रहा। 1595 में इससे अकबर आज़म ने वापस ले लिया। अकबर के दौर में दुकी का इलाका, जो कि असल में एक फौजी इलाका था, इसे सूबा कंदहार की मशरकी सरहद करार दिया गया और उसे 500 घुड़सवार और 1000 पैदल सिपाही दिए गए और 1622 पे कंदहार वापस ईरान की बादशाहों की ज़ेर तसल्लुत चला गया। 1653 में शहंशाह शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारुल शिकवा की ज़ेर कमान कंदहार को फतह करने के लिए एक बहुत बड़ी फौज भेजी, जिसे शिकस्त हो गई। मुगल बादशाहों की तरफ से कंदहार को हासिल करने के लिए सबसे बड़ा हमला था, जिसके बाद वो हमेशा के लिए इनके हाथ से चला गया। मीर वाइस खिलजी या खिलजी ने 1709 में कंदहार में अपनी ताकत बनाई और 30 साल के बाद खिलजी या खिलजियों ने अपनी ताकत नादर शाह को दे दी, जिसने एक लंबी जदोजहद के बाद इसे 1737 में फतह किया। बाद में 1747 में नादर शाह का कत्ल हो गया और अहमद शाह दुरानी ने इसे हासिल कर लिया। दुरानी 1826 तक चले और फिर बारकज़ई ने दोस्त मोहम्मद खान की ज़ेर असर कर लिया। तकरीबन तमाम लोरलाई 1879 तक इसकी सुल्तनत में रहा। 1879 में दुकी और तहसील चटाली मुल्क बलोचिस्तान के दूसरे हिस्सों के साथ बरतानिया के हाथों में चला गया। 1879 में अफगान जंग के पहले हिस्से के खात्मे के बाद कंदहार से वापसी पर बरतानिया की फौज पर कुछ से कबाइलों ने, जिनका ताल्लुक जोब और बोरी से था, उन्होंने शाहजहां चीफ ऑफ जोब कमांडर के तहत बादी बाको की मकाम पर हमला किया, लेकिन उन्हें शिकस्त हो गई। 1881 में तहसील चुटाली सिब्बी, जो दुकी में शामिल था, इसको हर नई पॉलिटिकल एजेंसी का हिस्सा बना दिया गया। 1881 में संजाई को बरतानिया की ज़ेर तसल्लुत में आ गया। 1883 में यह फैसला किया गया कि दुकी में छावनी कायम किया जाए और तहसील चुटाली सिब्बी को छावनी बना दिया जाए, खंबाज को खत्म कर दिया जाए। अक्टूबर 1884 को एक फौज जिसमें 4800 आदमी थे, उनको बोरी लोरलाई वादी में भेजा गया और ये मिशन मुकम्मल तौर पर कामयाब था। इसी साल यह फैसला किया गया कि फ्रेंचेस ट्रैक बनाई जाए, जो कि डेरा गाजी खान को बरास्ता लोरलाई चीन से मिलाए। 1886 में छावनी दुकी से लोरलाई मुंतकिल कर दी गई और मिल फौज संजावी, मेख्तर और किंगरी में कायम कर दी गई और असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट दुकी का हेड क्वार्टर भी लोरलाई में तब्दील कर दिया गया। नवंबर 1887 को दुकी और तल चौटाली सूबे को इंग्लैंड भारत का हिस्सा करार दिया गया था, ताकि इंतजामी तौर पर काम हो सके और पॉलिटिकल एजेंट का उहदा भी डिप्टी कमिश्नर में तब्दील कर दिया गया। 1888 में सर रॉबर्ट संडेमन ने एक छोटी सी फौज के साथ शुमाली जोब और मुसाखेल के रास्ते हमला कर दिया गया, जिसकी वजह से वादी जोब 1899 में कब्जा हो गया। 1894 तक लोरलाई का कब्जा और थल चौटाली सिब्बी जिले के अंदर रहा, जब तक ये जोब एजेंसी का हिस्सा नहीं बन गया। अक्टूबर 1903 में थल चौटाली और जोब को दोबारा तरतीब दिया गया और नाम तब्दील करके जिला सिब्बी रख दिया गया और एक नया जिला लोरलाई के नाम से बना दिया गया। 1882 में इस जंग के खात्मे के बाद बरतानिया की फौजें लोरलाई शहर में दाखिल हो गए और पूरी दुकी, संजाई और मेख्तर के अक्सर इलाकों पर कब्जा कर लिया। बहुत सी किस्म के फल और सब्जियां जिला लोरलाई में पैदा की जाती है। लोरलाई ज्यादा तौर पर अपनी बादामों और सेब के लिए मशहूर है। लोरलाई में संगमरमर भी पैदा होता है और यह अपने संगमरमर के टाइलों की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर है।
संग मरमर काटने वाली बहुत सी कारखाना यहाँ पर लगाए गए हैं और ये पूरे मुल्क में अपनी मार्बल टाइलें बेचती है। यहाँ पर आमदनी का बड़ा जरिया काश्तकारी और ज़राअत है और मार्बल के कारखाने भी है। नाज़रीन, अगर आप लोगों को मेरा ये मालूमाती वीडियो पसंद आई भी हो तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मैं और भी मालूमाती वीडियो आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहूँगा।